जमीनी हकीकत यह है कि गांव-गांव में भाजपा से जुड़े सामंतवादी और प्रभुत्ववादी तत्व पीडीए और गरीब वर्ग की सूची बनाकर उनके नाम से बल्क में फॉर्म 7 दाखिल कर रहे हैं। कोई पीडीए का जल्दी फॉर्म नहीं कटवा रहा, फॉर्म भर के नहीं कटवा रहा है। ये तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी लोग हैं जो पीडीए के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, एक भी ठोस कार्रवाई हो जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पूरा एसआईआर और वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की ठीक हो जाएगी। गांव में जो भी रह रहा है वह जानता है कि समाज में आज भी गहरी असमानता मौजूद है। गरीब के पास उसका एक वोट ही है, उसकी बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहेब द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार, सामंतवादी मानसिकता इसी अधिकार से असहज रहती है और वो तरीका ढूंढते हैं कि इस अधिकार को कैसे छीना जाए। आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा तंत्र बनाया गया है जहां एक वर्ग दूसरे वर्ग को फॉर्म 7 के माध्यम से वोट कटवाने की कार्रवाई कर सकता है। आप कल का मेरठ के वीडियो भी हमारे पास है, ईसीआई के अधिकारियों ने क्या जवाब दिया। अगर वीडियो 4 हो तो प्ले कर देना, वीडियो 4। आप फॉर्म 7 से भी काम नहीं चल रहा है तो ईसीआई, बीजेपी और प्रशासन के ट्रायंगल ने किया खेल, नया खेल निकाला है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर पीडीए वर्ग के वोटरों को नोटिस भेजना, उन्हें परेशान करना और अंत में उनका वोट कटवाना। उदाहरण है, पवन पांडे कितना तुम्हारे यहाँ है? 95,000। मनोज पारस जी का 37,000। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, बीजेपी के अंदर वाली साजिश तो तुम जानते हो। तो बताओ कितना आपके हैं? ये क्योंकि जीत जाएंगे इसलिए 75,000 बताइए। अच्छा, इन्हें कौन हरा सकता है? वोट बताओ, समीकरण कितना बढ़िया है। और 75,000 में मान लो सब पीडीए ही होगा। क्यों डॉक्टर साहब? पूरा ही सर पीडीए, गांव के, गंगा के सारे तालाबों के सारा पीडीए। किनारे वाले बसने वाले लोग जो पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा भाई, ये खैर पढ़ सुन चुके हैं, फॉरगेट इट, सुन चुके हैं। 4th वीडियो नहीं भेजा शायद। ये डेटा हाई स्कूल छावनी परिसर फैजाबाद का मैंने आपको फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का ये है। ये एक बूथ का डेटा जब हम लोगों ने देखा और निकाला तो उसमें जो डेटा निकल करके आया, अगर ये लोग भी अपने बूथ वाइज देखेंगे उसको तो लगभग ऐसा ही डेटा इनको भी नजर आएगा। तो अगर नोटिस मिली है 181, तो जिसमें पीडीए है 76%, मतलब एक बूथ पर जो नोटिस भेजे गए हैं उसमें 76% पीडीए के लोग हैं। और उसी बूथ पे अगर हम 76% में देखें कि कौन है, तो कुछ हम हो सकता है हमारी गलती हो, क्योंकि नाम के आगे चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर ये मौके पर जाएंगे पवन तो इनको जानकारी ज्यादा होगी। तो उसमें यादव और मुस्लिम 84 नंबर है, 46% निकले। और अगर डेटा को और अच्छी तरह ये देखेंगे, फिल्टर करके देखेंगे, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन इनको समझ में आ जाएगी कि अगर 95,000 वोट काटे हैं तो 95,000 में लगभग सबसे ज्यादा क्लोज टू 80% वोट वो पीडीए का निकलेगा। और उसमें भी सबसे ज्यादा वो लोग निकलेंगे जो गरीब हैं, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं, जो राशन में जीवन यापन कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो केवल दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं। उनको प्रभावित करना, उनको नकली कोई वोटर लिस्ट दिखा देना, इसीलिए घबराए हुए ये पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे। ये तो केवल एक बूथ का है। और अगर हम इसी नोटिस को फिल्टर करें, क्योंकि हम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है,
हम मैनुअली करें, बूथ अपने हर बूथ पे करें। तो हमने पिछली बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सहयोग मांगा था इलेक्शन कमीशन से कि हमारे कुछ लोगों को आप ट्रेन करिए, ट्रेनिंग दे दिए कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। कम से कम हम लोग भी तो अपने वोटर लिस्ट को ठीक कर ले, अपने वोटर को समझाएं कि आपको वोट रहना है आपका। तो कम से कम टेक्नोलॉजी सपोर्ट तो दें, हमें ट्रेनिंग का पार्ट बनाइए हमारे वीएलएस का। जब आप वीएलओ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि दी नहीं आपने, वीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी इन्होंने, तो हम तो आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि जो ट्रेनिंग आपको कोई और दे रहा है, अदृश्य लोग दे रहे हैं, अदृश्य कंपनियां दे रही हैं, वो ट्रेनिंग कम से कम हमारे बूथ लेवल एजेंट्स को तो मिल जाए। समाजवादी पार्टी की मांग, और हम अपने विधायक लोगों से कहेंगे और श्रीवास्तव जी से कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन से टाइम लें यूपी कल इन तमाम सवालों को लेकर के और अपने सवालों को लेकर के, और हम लोग ज्ञापन तैयार कर करके उन्हें कल ज्ञापन हमारे विधायक लोग देने जाएंगे और अपनी बात करेंगे कि नियम ये है, अगर कोई गलती कर रहा है तो ये धाराओं के अंदर उस पर एफआईआर होनी चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये स्थानीय सदस्य हैं, एक बार इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, उसके बाद सदन में भी उठा सकेंगे। फॉर्म 7 से नाम हटाने की प्रक्रिया केवल सरकारी बीएलओ द्वारा शुरू की जाए, कहीं और से नहीं आनी चाहिए, बीएलओ करे, और वो भी ग्राउंड पर रह करके करे। किस विधानसभा, किस बूथ पर किसके नाम से फॉर्म 7 जमा हुआ है, इसका डेटा प्रतिदिन सामने किया जाए। श्रीवास्तव जी सामने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पर डे? तो क्यों छिपा रहे हैं, आखिर क्यों छिपा रहे हैं? किसने और किस आधार पर आवेदन किया, उसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जाए। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जाए। शहर में काम करने वाले आदमी के पास इतना समय नहीं होता कि वह बता सके कि उसके नाना नानी की आयु में 40 साल का अंतर क्यों है, अगर ये डिजिटल एरर है तो क्यों है। यदि उसने दस्तावेज या फॉर्म्स या कागज जमा कर दिए हैं तो सरकार खुद पता करे कि ये कमी क्यों आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका। पिछली बार सर आपने मांग की थी चुनाव आयोग से